जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव बान की जय हो। परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी के प्रवचनों से विषय तटस्थ रहें। स्वामी जी कह रहे हैं कि एक बात है बहुत बढ़िया, यह शरीर और संसार एक है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। तारा को भगवान ने ये कहा, शरीर की संसार के एक साथ एकता है, ऐसे ही आत्मा की परमात्मा के साथ एकता है। हम जन्मे तब साथ में कुछ नहीं लाए थे, परंतु हमारे साथ परमात्मा थे। जब सब जगह परमात्मा है तो क्या गर्भ अवस्था शिशु में परमात्मा नहीं है? जब मर जाएंगे तब भी परमात्मा साथ जाएंगे। जीव गया उसके साथ भी परमात्मा है, और यहाँ मुर्दा पड़ा है उसमें भी परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक है। मैं बालकपन से ऐसे करता था, ऐसा कहता है। अब आप जवान हो गए तो क्या आप बदल गए? एक मार्मिक बात है, परमात्मा सब जगह होते हुए भी लिप्त नहीं होता, करता नहीं होता। सूर्य के प्रकाश में पाप पुण्य होता है, पर सूर्य को पाप पुण्य नहीं लगता, क्योंकि वह सूर्य करता है ही नहीं। 18वें अध्याय का 17वां श्लोक बहुत बढ़िया है। जब मैं कर्ता भोक्ता नहीं बनता तो शरीर में स्थित होता हुआ भी कर्ता भोक्ता नहीं बनता, तटस्थ रहता है। अहम अपरा, उस अपरा प्रकृति के साथ अपने को मान लिया। आप अपरा प्रकृति हो, सब परमात्मा ही हैं। तिल जितनी भी चीज परमात्मा के बिना नहीं है। आप और आपका स्वभाव एक है, जैसे भगवान और प्रकृति एक हैं। आपके स्वभाव में परिवर्तन होता है, पर आप स्वभाव को अलग नहीं देख सकते कि यह मेरा स्वभाव है। ऐसे ही परमात्मा से कोई चीज अलग नहीं हो सकती। यह परमात्मा तत्व घुलता मिलता नहीं है, साक्षी रूप से तटस्थ है। तो आप हर एक काम करते तटस्थ मानो। तटस्थ होना विद्या है। दो आदमी लड़ते हैं, तीसरा आदमी रहता है पास में तो तटस्था रहता है। तो हर एक काम करते हुए तटस्थ रहो। सोते जागते काम करते हुए अपने आप को अलग मानो। मैं शरीर से अलग हूँ। शरीर तो माँ के पेट से यही बना है। दूसरी योनि में गए, देव योनि में गए तो देवता शरीर मिल गया। कुत्ता गधा योनि में गए तो कुत्ता गधा शरीर बन जाएगा। हर एक काम करते हुए तटस्थ रहो। आप तटस्थ हो, पर काम करते करते घुल मिल जाते हो। आप बिल्कुल शुद्ध रूप से तटस्थ हो। यह प्रकृति नाशवान है, आप अविनाशी हो। याद रखो, काम करते हुए तटस्थ रहो। ना अच्छे के साथ में मिलना है, ना बुरे के साथ में मिलना है। हरदम तटस्थ रहो। गुणों का संग हो जाए तो ही दूसरी योनि मिलती है। चिन्मय सत्ता आपका स्वरूप है, तो मैं तटस्थ हूँ। पुण्य में पाप में तटस्थ हूँ। आप में कामना है ही नहीं, तटस्थ रहो। तो यह बोध है, तत्व ज्ञान है। अहमकृत भाव नहीं है, मैं करता नहीं हूँ। हम परमात्मा के साथ एक हैं, शरीर संसार के साथ हैं। आप तटस्थ हो। तटस्थ अहमकृत भाव है नहीं, तो आप कैसे हैं कि जैसे आकाश ऐसे सर्वत्र है आत्मा, सब जगह है। तो मैं तटस्थ हूँ। कोई भी काम करो
मेरा स्वरूप तटस्थ है। मेरे में कर्तव्य भोक्ता तत्व है ही नहीं। यह बात जान लो। ठीक समझ में नहीं आए तो फिर पूछ लो। इसे ज्ञान कहते हैं। इसके ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई है ही नहीं। ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को खत्म कर देती है। शुभ और अशुभ सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जैसे आकाश लिप्त नहीं होता, जैसे सूर्य करता नहीं होता, ऐसे आप हो तो ज्ञान हो गया। और भगवान को अपना मान लो तो हो गई भक्ति। कोई शंका है ही नहीं। तत्व ज्ञान के बाद में भक्ति। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। भक्ति में कभी एक से दो हो जाते हैं, कभी दो एक हो जाते हैं। यह है भक्ति। और हमेशा एक रहता है, वह है ज्ञान। ज्ञान होने के बाद होने वाला द्वैत बहुत उत्तम है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। कहाँ पाप है ही नहीं। ये बोध और भक्ति दोनों हो गया। चौथे अध्याय के 36वें और 37वें श्लोक में बताया है। ज्ञान अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। राख भी नहीं रहती। राख कहाँ से आए, पूर्ण हो गया। और स्वामी जी गदगद हो गए। इससे बढ़कर कोई बात है ही नहीं। मैयों ने बताया पूछने पर कल ही संसार में ममता मिट गई, मैंपन मिट गया तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई। नारायण 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 नारायण। जय श्री राधा माधव।